हिमाचल प्रदेश, जहां पर आज एक के बाद एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं होने वाली हैं। सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी को। सड़क थी, न बिजली थी, बहुत सारे जनपदों में तो टैंकर से पानी पहुंचाना पड़ता था और सरकार के पैरेलल माफिया और अपराधी सत्ता में हावी थे, व्यवस्था पे हावी थे। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी, किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, एक देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। और यही नहीं, आज वह विकसित राज्यों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो गया है। आज वहां एक भी माफिया और संगठित अपराध नहीं, कोई दंगा नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। कोई दंगा नहीं है वहां, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। और भाइयों बहनों, जो आप सबकी हार्दिक अभिलाषा थी, अयोध्या में भगवान राम के पावन जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर का निर्माण हो, वह कार्य भी आज पूरा हो रहा है। और इसलिए मैं आप सबके आह्वान करने के लिए आया हूं कि हिमाचल तो देवभूमि है और इस देवभूमि पर आकर के हर व्यक्ति शांति की अनुभूति करता है। स्वतः स्फूर्त भाव से प्रकृति प्रदत्त उपहार है आपके पास। और पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, भारत आज दुनिया के अंदर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे होंगे, यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 वर्ष के महोत्सव के हम सब साक्षी बने हैं। 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के कारण हो सकता है कि हर घर में तिरंगा न पहना हो, लेकिन आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर में भारत के आन मान शान का प्रतीक तिरंगा फहराया गया। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक हम पर शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। और ये महज संजोगी नहीं है, भारतीय मूल का व्यक्ति आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बन गया है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। वैश्विक मंच पर आज भारत की प्रतिष्ठा बनी है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी चुनौती नहीं जो भारत के बगैर जिसका समाधान हो सकता है। एक और वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता दबदबा और दूसरी तरफ भारत की सीमाओं की सुदृढ़ होती हुई स्थिति। हिमाचल के नौजवान और रणबांकुरों ने अपने जीवन की प्रवाह के बगैर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में कभी कोई कोताही नहीं की। और यही कारण है आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। जो दुश्मन पहले भारत के अंदर आकर के आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे, आज भारत के अंदर वे नहीं आ सकते, लेकिन उनकी माद में, उनके घर में घुस करके भारत का बहादुर योद्धा, वीर योद्धा वहां जाकर के कहीं सर्जिकल स्ट्राइक और कहीं एयर स्ट्राइक करके उनको ठिकाना लगाने का काम भी करता है।
भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ की स्थापना काल से एक नारा चलता था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे। कांग्रेस ने देश में आतंकवाद की जड़ को पैदा करने के लिए कश्मीर में धारा 370 लगाई थी और कश्मीर में धारा 370 पूरे देश को आतंकवाद का दंश दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जैसे अवसर मिला, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भी भारत का ही गणराज्य का हिस्सा वैसे ही बना दिया जैसे हिमाचल है, जैसे पंजाब है, जैसे हरियाणा है। आज हिमाचल का नौजवान चाहे तो जम्मू कश्मीर में जाकर के अपनी जमीन खरीद सकता है, वहां मकान बना सकता है, वहां अपने लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन कांग्रेस ने अधिकार छीना था अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने अधिकार आपको दिया। क्या कश्मीर से धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस करा पाती? और भाइयों बहनों, क्या ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस का नेतृत्व कर पाता? भाइयों बहनों, जब कांग्रेस न आपको सुरक्षा दे सकती है, न सम्मान दे सकती है, न विकास करा सकती है, तो फिर कांग्रेस को हमें चुनना ही क्यों है? याद करिए, कांग्रेस का साथ और कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा। माफिया, हर प्रकार का माफिया, भाइयों बहनों, वह ड्रग का माफिया हो, वह पशु माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह भू माफिया हो, वह वन माफिया हो, ये जितने भी माफिया हैं, कांग्रेस का उससे बहुत नजदीक का संबंध है। और अपने शासनकाल में कांग्रेस ने यही किया है। आपने देखा होगा टेलीविजन में वो दृश्य, जब उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई और वहां के माफिया भागने लग गए, तो एक माफिया ने पंजाब में आकर के कांग्रेस की सरकार की यहां शरण ली थी और मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था, फिर उस माफिया को यहां से वापस उत्तर प्रदेश में लेकर के गया था। और भाइयों बहनों, मैंने कहा, जब इसने अत्याचार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता और व्यापारियों पर किया है, तो ऐसो आराम यहां कैसे कर सकता है? कांग्रेस शासन में यहां कैसे कर सकता है? इसको तो वहीं सड़ना चाहिए और इसके लिए वही कार्रवाई होगी। और हम लोग उसको लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट तक एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को दे रही है, प्रत्येक तबके को दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद ही मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का, सबके विश्वास और सबके प्रयास का। इस सबका साथ और सबके विकास का ही परिणाम है हर गरीब को मकान की सुविधा का लाभ मिल रहा है, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, इस देश ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, दुनिया ने झेला है, लेकिन अकेला भारत है जहां फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला है। अकेले भारत में मिला है, लेकिन दुनिया के अंदर कहीं और जगह नहीं मिला। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका संवेदनशील जो व्यवहार है, देश के प्रति आत्मीयता का भाव है, एक कांग्रेस के लोग तो
केवल एक परिवार के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, और बहुत होगा तो अपने परिवार के लिए ही, उस एक परिवार के लिए ही जीते हैं। लेकिन मोदी जी के लिए 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है। 135 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है, उनकी सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए ही। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मात्र कह सकती है, पहले देश फिर पार्टी और अंत में मेरा स्वयं का अस्तित्व। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह नहीं कह सकता है कि पहले मैं और फिर देश, कभी नहीं कहता। पहले देश फिर पार्टी और फिर स्वयं का अस्तित्व, यह भारतीय जनता। लेकिन कांग्रेस के लिए पहले उनका स्वयं का स्वार्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। देश हित से आपने देखा होगा, जब भी देश में संकट आता है, दोनों भाई बहन देश छोड़ करके चले जाते हैं। आपने बताओ, दोनों भाई बहन को कभी देश के अंदर, देश के किसी संकट में देखा है क्या? कोरोना कालखंड में कहीं सेवा करते हुए देखा है क्या? कहीं किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी देश के साथ खड़े होते हुए देखा है क्या? भाइयों बहनों, विगत चुनाव में यहां पर कोई चूक जरूर हुई होगी। कांग्रेस का प्रत्याशी जीता, परिणाम क्या रहा? वे 10 वर्षों से विधायक रहते हुए कभी सक्रिय नहीं रहे, और अंततः क्या हुआ आप सोचिए तो, ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बन गई और प्रोफेसर राम कुमार जी सक्रिय रहे, तो विकास की योजनाओं को लेके आते रहे, यहां लोगों की हित में काम करते रहे। हारने के बाद भी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रह करके जनता जनार्दन की सेवा करते रहे, विकास की योजनाओं को लेके आते रहे। जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना लागू करने की का रहा हो, आयुष्मान भारत योजना में, या यहां पर राज्य सरकार के द्वारा हिम केयर के रूप में चलाई जाने वाली 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना को हर पीड़ित परिवार तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, कोरोना कालखंड में सेवा का रहा हो, या बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने के लिए अपने स्तर पर किए जाने वाले प्रयास का, हर एक स्तर पर सक्रिय रहकर के उन्होंने काम किया। और उनके कार्य आज यहां पर बोल भी रहे हैं, आपका उत्साह बोल भी रहा है। और इसीलिए जब मुझे ये बताया गया, यद्यपि मेरा कल कार्यक्रम था हिमाचल में, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं, एक दिन और समय आप दे देते तो मैं वाराणसी से सीधे यहां आया है। मैं वाराणसी में था, कल वाराणसी में मैं था, आज वाराणसी में देव दीपावली है। काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, और भाइयों बहनों, काशी अविनाशी है, भगवान शिव के डमरू में विराजमान है। और काशी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि काशी का अपना महत्व है। विदेशी आक्रांताओं ने भले ही काशी में भगवान विश्वनाथ मंदिर को पवित्र किया हो, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने जाकर के भगवान विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित कराने का काम किया था। यह है भारत की परंपरा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन 4 शहीद पुत्रों को बाल दिवस के रूप में सम्मान देने का काम भी किया है। यह है भारत की परंपरा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब मुझे कहा गया कि नहीं आज यहां पे आना मेरा आवश्यक है, मैंने कभी मुझे अच्छा लगेगा मैं प्रोफेसर राम कुमार जी के लिए जनता जनार्दन से अपील कर पाऊं। और मेरी आप सबसे अपील है, भाइयों बहनों, न कांग्रेस देश को सम्मान बढ़ा सकती है, न देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकती है, न देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रख सकती है, न विकास के ही कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकती है,
न गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ये आगे बढ़ा सकती है और न सुख दुख में आपके सहभागी ही बन सकती है। तो कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि कांग्रेस का साथ आप कतई मत दीजिए। कांग्रेस का साथ देने का मतलब सुरक्षा के साथ खिलवाड़। कांग्रेस का साथ देने का मतलब विकास में बैरियर बनना। कांग्रेस का साथ देने का मतलब माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को पुनः पनपाने का कार्य करना। और मैं तो आप सबसे अपील करूंगा, ये माफिया इस समय बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और वहां पर हम लोगों ने जो कार्रवाई प्रारंभ की, सब भाग भाग करके ठिकाना ढूंढ रहे हैं। थोड़ी सी चूक हुई नहीं, वे यहां की शांति को भंग करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो हम बहुत कायदे से निपट रहे हैं उन लोगों से, और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमारा दायित्व तो बनता है इन माफियाओं को अपने यहां भी और ठिकाना बनाने नहीं देंगे, कतई नहीं बनाने देंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के लिए आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है। विगत 5 वर्ष के दौरान ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। और भारतीय जनता पार्टी संगठन का नेतृत्व भी हिमाचल प्रदेशी नड्डा जी के नेतृत्व में वर्तमान में कर रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, सम्मान का विषय होना चाहिए आपके लिए। और यही नहीं, केंद्र सरकार के सबसे युवा चेहरा श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इसी प्रदेश के निवासी हैं और उन्हीं का संसदीय क्षेत्र भी है। सबसे युवा चेहरा है। विकास और खेलों के प्रति, युवाओं के प्रति उनकी रुचि जग जाहिर है। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो अभियान है, इस अभियान की हम सब साक्षी बने और इस अभियान के साथ मिलकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश में गठित हो। इसके लिए प्रोफेसर राम कुमार जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके आप यहां से चुनाव जिता करके भेजिए। 12 नवंबर को आप सहमत हैं? यद्यपि राम कुमार जी 5 साल सक्रिय रहे, लेकिन चुनाव नामांकन के बाद घर घर जाना कठिन होगा। आप सभी से अपील करूंगा कि राम कुमार बनकर के उनके प्रतिनिधि के रूप में घर घर से मतदान करने के लिए आप अपील करेंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता। तो ऊना के हरौली से आप योग